आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। हमारे पास बिजली भी है और नए संयंत्र लगाने का भी हमने फैसला लिया है, जिसमें 1320 मेगावाट की बिजली उत्पादन होगा। तो भविष्य में जैसे आवश्यकता पड़ेगी उसकी डिमांड उसकी पूर्ति हो पाएगी। लगातार चाहे ऑपरेशन लाइन की बात हो, बढ़ाने के काम सभी स्टेशन और कनेक्शन देने की बात, चाहे वो घरेलू उपभोक्ताओं को हो, चाहे पंप कनेक्शन हो, चाहे व्यावसायिक उत्पादन का हो, उच्च दाब हो, निम्न दाब हो, सब में वृद्धि हुई है। इसका अर्थ ये है कि प्रदेश में लगातार बिजली की खपत बढ़ी है। पिछली सरकार में अधिकतम 4100 मेगावाट तक की रही है, हमारी सरकार में अधिकतम 5400 मेगावाट तक के खपत हुई है। इसका मतलब ये है कि जो राज्य जितना बिजली का खपत करेगा तो वहाँ व्यापार, व्यवसाय और जीवन स्तर में परिवर्तन आएगा। तो इस हिसाब से हम देखें तो छत्तीसगढ़ में एक बड़ा गुणात्मक परिवर्तन देखने को हमको मिल रहा है। खनिज की रॉयल्टी भी लगातार उसमें वृद्धि हो रही है, लेकिन भारत सरकार कोयला के रॉयल्टी में 2014 के बाद से एक बार भी वृद्धि नहीं की है, जिसका राज्य को राजस्व में हानि हो रही है। तीसरी बात ये है कि विमानन सेवा बढ़ाने के लिए बिलासपुर में 4C लाइसेंस लेने के लिए लगातार हमारे प्रयास जारी हैं। उसी प्रकार से 3C लाइसेंस के लिए अंबिकापुर भी हम लोग प्रयासरत हैं। उसके लिए जो आवश्यक राशि है वो हम लोग जारी कर दी हैं। तो भविष्य में ये सुविधाएं बहुत निकट भविष्य में इसका लाभ बिलासपुर, अंबिकापुर वासियों को मिलेगा। साथ ही बैकुंठपुर में और कोरबा में, वहाँ भी बैकुंठपुर में हवाई पट्टी और कोरबा में व्यावसायिक उड़ान के लिए भी हम लोग बजट में प्रावधान रखे हैं। तो प्रयास यही है कि प्रदेश में चाहे विमानन सेवा की बात हो, चाहे खनिज संपदा के समुचित दोहन की बात हो, चाहे विद्युत उत्पादन और उसके उपभोग की बात हो, सभी क्षेत्रों में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आपने सवाल तरीके से भेंट मुलाकात पर विपक्ष के जो लोग हैं वो सवाल उठाते हैं। आपने कहा कि फर्जी तरीके से भी जो सवाल कराए जाते हैं। हाँ, जिस प्रकार से कई जगह मुझे विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं वो आके उस कार्यक्रम को बाधित करने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन उसको जनता ने ही उसका जवाब दे दिया। कई जगह बहुत ऑकवर्ड पोजीशन कुछ जगहों में हुई है, लेकिन अब वो शब्दों को मैं यहाँ बोल नहीं सकता, लेकिन इस प्रकार के शब्द कहे गए थे तो उस समय उत्तेजित हुआ था, जिसको बार बार उल्लेख करते हैं। और दूसरी बात है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम से लगातार क्षेत्र में की समस्या का निराकरण भी हुआ है, नए डिमांड आए उसकी घोषणाएं भी हुई है। समाज के लोग बड़ी संख्या में मुलाकात की, जिसको ज़मीन उपलब्ध कराने के बाद, और ज़मीन है तो उसे राशि उपलब्ध कराने का काम इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हुआ है। आपने बजट भाषण में सेंट्रल एजेंसी की कार्रवाई का सवाल उठाया कि बदनाम करने की साजिश है, कार्रवाई नहीं करती। बिल्कुल सही बात। देखिए, कितने ऐसे FIR दर्ज हैं छत्तीसगढ़ में जो वर्षों पुराने हैं, 2014 के, 2000 उसके पहले के, उसके बाद 16-17 के, वो सारे FIR दर्ज हैं, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी जो इसमें कुछ कोयला व्यापारी और कुछ हमारे खनिज विभाग के अधिकारी, हम मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई की है, अब वो जांच चल रहा है। जून की घटना है, अब मार्च आ गया, 6 महीना 9 महीना हो गया, लेकिन अभी तक के वो जांच के तह में पहुँचे ही नहीं है। तो आप फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत ही नहीं कर पाएंगे। और बातचीत में तो वो कहते भी हैं कि ये लोकसभा चुनाव तक चलेगा। तो उद्देश्य क्या है? जब हम चुनाव में जाते हैं, चाहे झारखंड में हो, चाहे असम में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, अंकल थोड़ा सा शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। तो मैंने आपको बताया कि झारखंड है, आसाम है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है,
और तो और अधिवेशन के पहले यहाँ छापा डाला, आप सब ने देखा कि जो लोगों को जिम्मेदारी दिए थे उन सब के घर में छापा डाल दिए। जो वेंडर है उसके यहाँ बैठ गए, नोटिस भी नहीं दिए, वहाँ बैठ गए। तो आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य राज्य सरकार के या अधिकारियों को, कर्मचारियों को बदनाम करना और उसको प्रताड़ित करना, हतोत्साहित करना, डराना, ये आपका उद्देश्य है। आपका उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना नहीं है। यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है तो मैंने तो कहा था भाई, नान घोटाला, सीएम सर सीएम मैडम कौन है, और उसमें तो ऑफिस में, कार्यालय में करोड़ों रुपए पकड़ा गया था। अभी तक आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ चिट फंड कंपनी जो करोड़ों रुपए लगे हैं, हजारों करोड़, उसमें काम करना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे बढ़िया केस तो वो है। हमने तो कार्रवाई की, सैकड़ों लोग जेल के भीतर हैं, लेकिन आप उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में विधायक का लड़का 40 लाख घूस ले रहा है, उसके घर में 8 करोड़ रुपए मिलता है और उसको अग्रिम जमानत मिल जाती है। एक तरफ आपके कानून मंत्री न्यायालय को धमकी दे रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका ना निभाए, तो पूर्व जो चीफ जस्टिस है उसको काउंटर करना पड़ा। जस्टिस लोया की क्या स्थिति बनी? यहाँ जो एनआईए के जो कोर्ट था उसके जज के साथ क्या हुआ? उसके घर में बम फेंका गया, उसको ट्रांसफर किया गया। तो ये सारी एजेंसी दबाव में है, एजेंसियां भी दबाव में काम कर रही है और हमारे जितने संस्थान हैं जो हमारे प्रजातंत्र के प्रमुख स्तंभ है, उसको भी कैप्चर करने की कोशिश, उसको दबाव में लाने की कोशिश ये कर रहे हैं। ये प्रजातंत्र के वास्तविक खतरा है। सर, बेरोजगारी भत्ते को लेकर विपक्ष ने ये सवाल उठाया है कि शर्तें, आज तो कुछ नहीं है, आज तो बेरोजगारी भत्ते के बारे में कहाँ चर्चा होगी, वो तो आएगा अभी।